देखो राजू बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करो। जी माँ। पढ़ लिख कर तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है ना? हाँ माँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तभी तो नौकरी मिलेगी। हाँ। क्या दिखाई नहीं देता? राजू, राजू बेटा, राजू। अगर गाड़ी को पत्थर लग जाता तो? इसीलिए तो फेंका था माँ, पर लगा नहीं। माँ, अमीर लोग हमेशा गरीबों के साथ गलत करके ऐसे ही बच निकलते हैं। देख बेटा, इन पैसे वालों से लड़ने की ताकत अपने में नहीं है। अमीरों के आगे झुकना ही अपनी किस्मत है, उनका जुल्म सहना ही अपनी तकदीर है। देखना माँ, एक दिन मैं अमीरों का घमंड तोड़ के ही दम लूंगा। अच्छा? अरे भाई, माँ बेटे के बीच में क्या जरूरी बात चल रही है? आदाब रहीम भाई। नमस्ते रहीम चाचा। नमस्ते राजू बेटा। सावित्री बहन, काम पर जा रही हो क्या? हाँ रहीम भाई। अच्छा अच्छा। राजू भी आपके साथ जा रहा है ना? अरे नहीं रहीम भाई, बस यूं ही बात करते करते साथ चला आया है। राजू बेटा, अब तुम घर जाओ, मैं काम पे जाती हूँ। माँ, तुम ये काम क्यों करती हो? देखो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ कि तुम दूसरों के घर जाके काम करो। माँ, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? मेरा पागल बेटा, देख बेटा, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगी तो हम खाएंगे क्या, कैसे जिएंगे बेटा? मैं कमाऊंगा, लेकिन तुम्हें दूसरों के यहाँ काम नहीं करने दूंगा। शाबाश राजू बेटा। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना, खूब कमाना, माँ का ख्याल रखना, ठीक है ना? अच्छा बेटा, सुनो, कल रात की दाल रोटी रखी है, तुम खा लेना। हाँ हाँ माँ। ठीक है। अच्छा बहना, अब चलते हैं वरना देर हो जाएगी। हाँ राजू, एक बात है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, याद है ना? हाँ, तो मैं घर वापस आके तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी, फिर दोनों खाएंगे, ठीक है? अभी हम लोग जाएं? अच्छा, चलिए रहीम। क्या बेटा, किससे मिलना है तुम्हें? मुझे इस गैराज के मालिक से मिलना है। मैं ही गैराज का मालिक हूँ, अंदर आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। मेरा नाम राजू है और मैं यहीं पास के भारत नगर कॉलोनी में रहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? क्या मुझे कोई काम दे सकते हैं? तुम तो अभी छोटे हो, इस उम्र में तुम क्या काम करोगे? अभी तो तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन है। जी, सो तो है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत की कमाई से ही सब कुछ करना है। मतलब? इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दूसरों के घर जाके काम करती है और मुझे पालती है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ ताकि अपनी माँ और खुद को पाल सकूँ। अगर आप मुझे काम दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे भावनाओं को समझता हूँ बेटा, लेकिन माफ करना, तुम जैसे छोटे बच्चे के लिए मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम पढ़ना लिखना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। मैं बस अपनी मेहनत के बदले ही आपसे कुछ ले सकता हूँ। लेकिन बेटे, अच्छे बच्चे, उठो, रोते नहीं, रोते नहीं। क्या हुआ? आजो आजो। क्या हुआ मेरी बच्ची को? चोट तो नहीं लगी ना? कुछ नहीं, बच गई। मेरी बच्ची रोते नहीं, बच्ची रोते नहीं। अरे बहुत बहुत कुछ नहीं शुक्रिया हुआ। तुम्हारा बेटा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरी बहन जैसी है। बाबूजी, ये भैया बहुत अच्छे हैं। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू, कुसुम मेरी एक लौती बेटी है। इसकी माँ अभी इस दुनिया में रही नहीं, इसलिए इसकी माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ती। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, लेकिन क्या करें,
इसके लिए मुझे जीना पड़ता है। लेकिन तुमको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। जी मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन कभी भी वक्त मिले तो जरूर आना। हाँ भैया, जरूर आना। आओगे ना? कोशिश करूँगा। बड़ा ही खुददार लड़का है। चल बेटी। अंदर आ जाओ माँ। देखो मैंने थाली परोस दी है, आ जाओ माँ। राजू बेटा, क्या हुआ रहीम चाचा? बेटा बेटा तेरी बात छत से गिर गई है। क्या? हाँ बेटा, बेटा लेकिन बाद में कर, जल्दी चल। हाँ जल्दी चल, जल्दी। Sorry, she is no more. डॉक्टर, सावित्री बहन। बाबूजी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? नहीं बेटी, तू ही मेरा सब कुछ है ना? इसीलिए तेरी जगह पैरों पर नहीं है, मेरे सीने में है। मैं जब काम पे जाता हूँ तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होती? मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे कौन संभालेगा बच्ची? राजू भैया। पगली कहीं की, वो कहां से आएगा? ऐसे ही परेशान है बेचारा। बाबूजी, राजू भैया कहाँ है बाबूजी? पता नहीं बेटी, यही पास में घर है उसका। बाबूजी, मुझे राजू भैया के पास लेके चलिए ना, मुझे भैया से मिलना है, वो बहुत अच्छे हैं। जानता हूँ बेटी, लेकिन अब उसे कहाँ ढूंढेंगे? रात भी हो गई है ना। चलिए ना बाबूजी, बाबूजी चलिए ना, चलिए ना बाबूजी। ठीक है, चल देखता हूँ। और हम दोनों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, दिल छोटा मत करो,
उन्हीं को कौन टाल सकता है? जानता हूँ, पर हालात चाहे कुछ भी हो, मैं कभी नहीं डरता। राजू भैया तुम हमारे साथ चलो। बाबूजी राजू भैया को घर ले चलिए। चलिए ना बाबूजी। हाँ बेटी, राजू चल घर चल। चल बेटा चल। A for apple, I go, he goes. राजू बेटा, तूने आज तक जो कुछ भी किया, मैंने उसके लिए तुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूं, बात बात पर लोगों की मदद करने के लिए खतरा मोल लेना, अपनी जान जोखिम में डालना, ये सही नहीं है बेटा। मैं ये जानता हूँ बाबूजी, और ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया, हम सब पर, इस गराज पर मुसीबत आ जाएगी बेटा। आप घबराइए मत, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जरूर रखना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तू खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाता है। बाबूजी, जब ऊपर वाले ने मुझ में ये मिजाज डालते वक्त काबू नहीं रखा, तो मैं अपने आप पर कैसे काबू रख सकता हूँ? इसका मतलब है तू कभी भी नहीं सुधरेगा, हैं? ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। मैं जानता हूँ बेटा,